हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नवोदय ट्यूशन क्लासेस में। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि आज मैं आप सभी बच्चों को जो 9th क्लास में एंट्री का जो सिलेबस होता है मैं आपको वो सभी बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आता है इस पेपर में और कौन से कितने कितने मार्क्स का आता है। मैं आप सभी बच्चों को ये बताने वाला हूँ अभी। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो अपने सभी मित्रों को और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। उसके बाद देखते हैं, तुम्हारा चैनल है नवोदय ट्यूशन क्लासेस, यूट्यूब चैनल है जी हमारा। और इसमें मैं बताऊँ आपको सबसे पहले इसमें आती है इंग्लिश। इसमें आती है सबसे पहले इंग्लिश और आती है हिंदी और आता है सामान्य विज्ञान और आता है गणित, यानी उनकी गणित होता है वही होता है ये। यानी कि जो इंग्लिश होती है उसके कितने प्रश्न आते हैं, उसके 15 प्रश्न आते हैं। और जो हिंदी होती है उसके भी कितने प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न आते हैं। और सामान्य विज्ञान होती है उसके कितने प्रश्न आते हैं, 35 प्रश्न आते हैं। और जो गणित होता है उसके भी प्रश्न कितने आते हैं, 35। इसके बाद जो अंक इसके जो यानी कि प्रत्येक प्रश्न एक अंक का ही होता है, लेकिन जो 6 क्लास वाला होता है ना उसमें क्या होता है कि 80 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। तो उसमें होता है कि 1.25 नंबर का प्रश्न होता है, एक कितने का, 1.25 नंबर का, यानी कि उसमें होता है 1.25 का प्रश्न का मार्क्स, कितने मार्क्स का ही कितने मार्क्स का प्रश्न होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 1 मार्क्स का होता है, केवल कितने का होता है, 1 नंबर का होता है। इसमें 1 नंबर का होता है। तो 15 प्रश्न में 15 अंक होंगे और ये 35 प्रश्न कितने अंक होंगे, 35। यानी कि कुल टोटल मिला के हम बात करें कि 100 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, 100, यानी कि 100 प्रश्न आते हैं। और कितने नंबर के होते हैं, 100 ही नंबर के होते हैं। तो इसमें अब टाइम की बात करें यानी समय की बात करें तो इसमें समय मिलता है हमें 2.5 घंटा। कितना मिलता है, 2.5 घंटा, यानी कि इसे बोल सकते हैं हम 150 मिनट। मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना टाइम मिलेगा लगभग। तो इसमें यानी 150 मिनट है और प्रश्न कितने, 100, 1 0 से 1 0 कटी। और इसके बाद देखो ये 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, यानी कि 3/2। इसको लिख सकते हैं हम 1.5 मिनट। यानी कि एक प्रश्न के लिए हमें 1.5 मिनट का समय मिलता है। यानी कि जो 6 क्लास की एंट्री के लिए जो पेपर होता है उसमें भी एक प्रश्न के लिए 1.5 मिनट मिलता है। और जो 9th क्लास की एंट्री के लिए जो पेपर होता है उसमें भी हमें प्रत्येक बच्चे को एक प्रश्न के लिए 1.5 मिनट का समय मिलता है लगभग। ऐसा नहीं है कि ये प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग समय 1.5 मिनट, यानी कि जो कंबाइंड है। मैंने आपको बताया कि एवरेज में इतना इतना समय तो मिलता ही है। लेकिन तो जो इंग्लिश के प्रश्न होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, और हिंदी के बस, सामान्य विज्ञान के भी क्योंकि इजी आते हैं। और जो गणित के होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए समय भी बहुत बच जाएगा, तो आराम से हो जाएगा। यानी 100 प्रश्न 2.5 घंटे में आप आराम से कर सकते हो, ईजी होते हैं। और इसके बाद दूसरी बात करें हम कि इंग्लिश में कौन सा चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो इंग्लिश का सिलेबस होता है उसको लेके आया हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो पहला चैप्टर होता है वो होता है, लास्ट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, इसमें आप उसको ध्यान से सुनना। अभी पहले सुनो इस सिलेबस के बारे में। तो पहला चैप्टर होता है यूज ऑफ प्रपोजिशन। जो दूसरा चैप्टर होता है वो होता है एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसके बाद तीसरा चैप्टर होता है वर्ब। चौथा चैप्टर होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। इसके बाद 5वां चैप्टर होता है डिटर्मिनर्स। इसके बाद में 6वां चैप्टर होता है टेंस फॉर्म्स। इसके बाद में जो 7वां चैप्टर होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। इसके बाद में जो 8वां चैप्टर होता है उसमें होता है क्लॉज एनालिसिस। इसके बाद में 9वां चैप्टर में होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसके बाद में जो 10वां चैप्टर होता है उसमें होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके बाद 11वां चैप्टर में होता है रिपोर्टेड स्पीच, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट बोलते हैं, उसी को ही रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसके बाद होता है 12वां चैप्टर सिनोनिम एंड एंटोनिम। इसके बाद 13वें चैप्टर में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो 14वां चैप्टर होता है उसमें आता है स्पेलिंग टेस्ट। इसके बाद में 15वें चैप्टर में आता है क्लोज टेस्ट। इसके बाद में जो 16वां लास्ट चैप्टर होता है उसमें आता है कंपेरिजन आता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं इसमें कि ये लगभग 16-17 चैप्टर होते हैं इसमें। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं हिंदी का सिलेबस कि हिंदी के सिलेबस में क्या क्या आता है और कौन से चैप्टर है इसमें। और मैं आपको एक लास्ट में इसमें भी बात बताऊंगा कि कौन से चैप्टर जिसमें इंपॉर्टेंट है उसको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हिंदी के सिलेबस में आता है वर्ड विचार एवं वर्तनी विवेक।
यानी कि वर्ण विचार होता है कि शब्द कैसे बनाए, किस किस वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में। इस दूसरा चैप्टर इसमें शब्द भेद। शब्द भेद यानी कि जो शब्द होते हैं उसमें गलती दी हुई होगी थोड़ी सी, उसको पहचानने की बात करता है। इसके बाद तीसरे चैप्टर इसमें आता है पर्याय, विलोम और अनेकार्थक शब्द होते हैं वो आते हैं। पर्यायवाची जो विलोम शब्द होते हैं वो आते हैं इसमें। इसके बाद है जो शब्द विवेक, यानी कि इसमें शब्द दिया होगा उसके बारे में बताना होता है। उसके बाद आता है पद भेद, यानी कि पद होता है पूरा, पद के बारे में बताना होगा। उसके बाद आता है समास एवं उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो आएंगे। इसके बाद में 8वें चैप्टर में आता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, यानी एक वाक्य दिया होगा वो तो उसमें थोड़ी सी गलती होगी, आपको वो शुद्ध करना होगा। इसके बाद आता है वाक्य रचनांतरण, यानी वाक्य रचना, वक्त के बारे में रचना करनी होती है कुछ, पता वो आगे हम चैप्टर में देखेंगे क्या होगा उसमें। इसके बाद आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, यानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं वो आते हैं। उसके बाद आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी एक वाक्य दिया होगा उसके लिए एक शब्द पूछता है कि इसके लिए क्या होगा तो वो बताते हैं। इसमें जो लास्ट चैप्टर आता है वो आता है अपठित बोधात्मक प्रश्न, यानी कि जो एक अपठित जो गद्यांश दिया होगा उसमें से आपको प्रश्न करने होंगे। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो एक इंटरेस्टिंग बात है उसमें क्या है, तो मैं ये बता रहा था कि जो अपठित बोधात्मक जो प्रश्न होते हैं वो पाँच प्रश्न उसके फिक्स हैं, 5 नंबर का फिक्स आता है। जो लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं ये भी 2 नंबर के आते हैं। इसके बाद जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना होता है ये भी 1 नंबर का आता ही आता है। और जो पर्यायवाची जो विलोम होते हैं ये भी 2 नंबर के आते हैं। और एक चैप्टर है वर्ण विचार एवं वर्तनी विवेक, इसमें से भी 1 या 2 नंबर के प्रश्न हर साल आते ही आते हैं। तो अगर हम इन्हें जोड़े तो कितने प्रश्न होने, देखो ये 5, 2 और ये 1 और ये 2 और ये 2, इन देखते तो 7, 8, 10, 12, यानी कि इसमें भी 11-12 प्रश्न हो गए। यानी कि देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 चैप्टरों में से आपके 12 प्रश्न बन जाएंगे। कितने प्रश्न बन जाएंगे? 12 प्रश्न हो जाएंगे। बचे कितने प्रश्न? 3 या 2 प्रश्न बचेंगे, वो बाकी के इस पूरे सिलेबस में से आते हैं। तो आपको ये मैंने जो चैप्टर बताए इंपोर्टेंट जे, इन पे जो मार्क्स इनके आगे लिखे हैं वही आप उनको ही पहले अच्छे से पूरा करना, उनकी ओर ही ज़्यादा रिवीजन का ध्यान देना। तो इसमें से आपके 12 प्रश्न बन जाएंगे। और 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न आराम से आप इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे वो वैसे भी मिल जाएंगे। तो इसके बाद मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा सामान्य विज्ञान में क्या क्या आता है। तो आप सभी बच्चे इसको पहले नोट कर लो और अपने डेस्क के सामने लगा लेना। मैंने आपको पहले बताया है, इस बात का ध्यान देना कि आपको जो अपने डेस्क के सामने लगाना ही लगाना है, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसको नोट करो। आप सभी बच्चे हिंदी का सिलेबस लिख चुके होंगे। इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो सामान्य विज्ञान होता है उसका सिलेबस क्या होता है। तो सामान्य विज्ञान में सबसे पहले चैप्टर का नाम होता है बल एवं दाब, फोर्स एवं प्रेशर। इसके बाद आता है ध्वनि। इसके बाद दूसरे चैप्टर का नाम होता है ध्वनि। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर होता है उसका नाम होता है धारा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। उसके बाद आता है प्रकाश यानी कि लाइट। चौथा चैप्टर का नाम क्या होता है? प्रकाश। उसके बाद आता है 5वां चैप्टर, उसके चैप्टर का नाम होता है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इसके बाद जो छठा चैप्टर आता है उसके बोलते हैं सौरमंडल, तारे एवं तारामंडल। जो 7वां चैप्टर होता है उस चैप्टर का नाम होता है धातु एवं अधातु। इसके बाद में जो 8वां चैप्टर होता है उसका नाम होता है कोयला एवं पेट्रोलियम। उसके बाद जो 9वां चैप्टर होता है उसका चैप्टर का नाम होता है दहन, ज्वाला एवं ईंधन। इसके बाद जो 10वां चैप्टर होता है उसका नाम होता है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। इसके बाद में जो 11वां चैप्टर होता है वो होता है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन और भोजन। इसके बाद में जो 12वां चैप्टर होता है वो होता है सूक्ष्म जीव एवं खाद्य संरक्षण। इसके बाद में 13वां चैप्टर होता है वो होता है सजीव एवं निर्जीव। इसके बाद में जो 14वां चैप्टर होता है उसमें होता है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसके बाद में होता है जो 15वां चैप्टर उसमें होता है पादपों एवं जंतुओं का प्रजनन। इसके बाद में जो लास्ट चैप्टर होता है इसमें वो होता है प्रदूषण, यानी कि उसमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो हमने देखे कि ये सामान्य विज्ञान के कुल 16 चैप्टर हैं, उसमें से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, यानी कि 35 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें से कितने नंबर के? 35 नंबर के प्रश्न आते हैं। और मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि कैसे पेपर सिलेबस का क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर का कौन सा आता है। तो आप पहली वीडियो को जरूर देख लेना, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आता है। तो आप इस सिलेबस को मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसको अपनी एक डेस्क पे एक कागज़ पे लिख के लगा देना, कि उससे आपको पता लगा रहे कि कौन सा हमारा चैप्टर हो चुका है और कौन सा चैप्टर भी बचा है।
तो आप इस सिलेबस को पहले लिखो। इसके बाद में मैं आपको जो लास्ट चैप्टर बचा है, ये लास्ट जो वो सब्जेक्ट बचा है वो कौन सा है, वो यानी कि गणित, उसके चैप्टरों को बताऊंगा कि कौन से चैप्टर होते हैं। आप इसको जब तक नोट कर लो और बाद में अपनी डेस्क पे लगा देना। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे जो सामान्य विज्ञान का मैंने सिलेबस लिखाया था उसको लिख चुके होंगे। इसके बाद मैंने आपके लिए जो गणित का सिलेबस लिखा है पूरा, जो कि 35 नंबर का आता है गणित। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर होता है परमीय संख्या, यानी इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। इसके बाद आता है वर्ग एवं वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट। इसके बाद आता है घन एवं घनमूल, यानी क्यूब एंड क्यूब रूट। इसके बाद आता है सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शनल, यानी कि इसके बाद आता है 14, यानी कि चैप्टर उल्टे हो गए तो इसलिए ये 14 चैप्टर होता है घातांक एवं करड़ी। इसके बाद में छठा चैप्टर होता है वो होता है मात्राओं की तुलना। इसके बाद में जो 7वां चैप्टर है वो है चाल, समय एवं दूरी। इसके बाद में जो 8वां चैप्टर है वो है बीजगणितीय व्यंजन, व्यंजक एवं गुणनखंड। इसके बाद में जो 9वां चैप्टर है वो है एक चर की रैखिक समीकरण, यानी जो एक चर की रैखिक समीकरण होती है वो। इसके बाद में 10वां चैप्टर है अपना वो है रेखा, कोण एवं त्रिभुज, इस पे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद में 11वां चैप्टर है चतुर्भुज, बहुभुज तथा वृत्त। इसके बाद में जो 12वां चैप्टर है वो है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल। उसके बाद में जो हमारा 13वां चैप्टर है वो है आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में जो इसका लास्ट चैप्टर है वो है आंकड़ों का प्रबंधन। यानी कि इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं, इनको हम बारी बारी से सभी को करेंगे गणित के चैप्टरों को। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले मैं मैथ और हिंदी को करूँगा, उसके बाद मैं सामान्य विज्ञान और इंग्लिश को। तो मैं सबसे पहले परमेय संख्या मैथ में स्टार्ट करूँगा और हिंदी में वर्ण, वर्तनी एवं विविधता उसको करूँगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि ये वीडियो आपको छोटी सी बहुत लग रही है कि, लेकिन ये वीडियो मैंने बहुत समय बनाई है। आपको लगभग 14-15 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो को बनाने में मेरे को लगभग 2 घंटे लगे हैं, मतलब 1.5-2 घंटे लगे हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए पहले लिखा है पूरा, उसके बाद में आपको समझाया है। और मैंने बीच में वीडियो को कट किया था, क्योंकि मैं अगर आपके सामने लिखता तो वीडियो बहुत बड़ी होती, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो जाती। और वीडियो 1 घंटे की हो जाती तो आप परेशान हो जाते इसको देखने के लिए। इसलिए मैंने इस वीडियो को छोटा करने की कोशिश की है आप सभी बच्चों के लिए, कि आप बोर ना हो। इसलिए आप सभी बच्चे ध्यान देना कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए केवल बस। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी भाई बंधुओं को बता देना कि मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। ये मैंने यूट्यूब चैनल, बस सही बताऊँ तो मैंने यूट्यूब चैनल उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया है जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं और जो नवोदय में जाना चाहते हैं और उनके माता पिता उन्हें ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते हैं, नवोदय की तैयारी नहीं करा पाते हैं। मैंने उन्हीं सभी बच्चों के लिए ही ये ट्यूशन स्टार्ट किया है, ताकि वो बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और नवोदय के एग्ज़ाम को पास कर सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देना चाहूँगा, और आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि आपको मेरी प्रत्येक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँगा वो आपको मिल जाएगी सही समय पे। तो सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।